ऐसा लग रहा है कि मज़ा आया वैसे कि लाहौर कलंदर्स पास 200 मार्क किया, वी गॉट गुड कंट्रीब्यूशन एंड फ़खर जमान बड़े ज़बरदस्त लगे कल। जी, पहले क्वेटा के लिटरेचर की बात करता हूँ। 24 घंटे या 48 घंटे में एक 80 रन से जीत और दूसरी 79 रन से हार। मतलब कि बड़ा डाइजेस्ट नहीं होती बहुत सारी चीजें क्रिकेट में, कि इतनी बड़ी जीत के बाद इतनी बड़ी हार हो गई है। और थोड़ी सी गलतियां हुई हैं कि अबरार इनका मेन बॉलर है और उसको 2 पावर प्ले में कर दिए, बॉल आपने करवा ली, तो 2 तो आपने अपने न्यूट्रलाइज कर ही दिया, अपने बॉलर को खुद ही कर दिया। फखर का शायद मैंने कल बोला था कि पावर प्ले में बहुत ये मारते नहीं है, ये लेके चल रहे होते हैं। पावर प्ले के बाद जब बाहर आते हैं तो उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं, और कल गलती से खिला दिया उन्होंने, फखर जमान के सामने डाल भी दिया उन्होंने, तो वो गेम को चेंज ही कर दिया। फखर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बिलिंग ने तो की, लेकिन कल बॉलिंग जो थी, शायद एक बड़ा मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते थे यहाँ पे 3 स्पिनर नहीं बनते थे। पिंडी का रिकॉर्ड इनको पता होना चाहिए। तो वो खुद अपनी गलतियां की, और अगर अबरार मेन बॉलर है ना, 7, 9, 11, 13 या 15 ओवर करवाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उस्मान तारिक सस्पेक्ट हो गए, आज कॉल कर ली गई है उनको, और अब देखना यह है कि जब 2 साल पहले सस्पेक्ट एक्शन उनका हुआ था तो क्यों नहीं पीसीबी ने उनको सही से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या लंब में उसका पूरा डाटा बनाया, और उसके बाद उनको अलाउ किया ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट लीग ने उनको ड्राफ्ट में रखा था लेकिन उनको क्लियर ही नहीं किया गया था। जब एक बॉलर को आपने क्लियर ही नहीं किया तो ड्राफ्ट में पाकिस्तान में कैसे आ गया वो? और दोबारा वो खेले, बॉलर अच्छा है लेकिन उसको तो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे कि वो इलीगल एक्शन है, तो किस तरह से वो खेल सकते हैं? तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि पीसीबी के ऊपर उठते हैं, एम्पायरिंग के ऊपर उठते हैं, मैच रेफरी के ऊपर उठते हैं। जब आप क्रिकेट शुरू करते हो अंडर 15 से अंडर 19 तक, उसके बाद क्रिकेट होती है, उसमें कोई भी एक जमाना था ऑफ स्पिनर पे कॉल आई थी तो 42 बॉलर को सस्पेक्ट किया गया था। अभी हमें नजर नहीं आता कोई भी डोमेस्टिक में कॉल किया जाए और उसको वहीं पे रोका जाए। ये बहुत अहम चीज है पाकिस्तान की। अब कोयटा कहाँ से अपना एक लड़का लेके आएगी? 15-14 दिन तो खेल लेगा, उसके बाद अगर इनको नहीं इजाजत मिली तो बहुत बड़ा धचका लगेगा कोयटा को। लाहौर कलंदर बहुत अच्छा खेली, फखर जमान, बिलिंग और एक अच्छी टीम की तरह, यूनिट की तरह खेली, लेकिन मैचेस में इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए कि 80 रन से जीत और नेक्स्ट डे 79 रन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आई थिंक सिक्कू, अगर हम लोग लाहौर कलंदर्स की बात करें तो बॉलिंग बड़े बॉलर्स रिलेंटलेस थे और मज़ा आया देख के शाहीन शाह अफरीदी को बॉल करते हुए, एंड देन ऑफ कोर्स अफरीदी एज वेल, अब्बास अफरीदी की मैं बात देखो कल आज का जो ये भी राशिद ने जो भी एक्सप्लेन किया, जो बेसिक वजह है कि वो शाहीन ने 2 आउट कर दिए ऊपर से। हमेशा जो 2020 के जो मैचेस होते हैं उसका जो शुरू के 5 ओवर और आखिरी के 5 ओवर दे डिसाइड मैच। शुरू में टोन डिसाइड होती है और फिनिशिंग टच जो होता है आखिरी के 5 ओवर होते हैं, तो उसके अंदर आप जैसे कि हमने कल वो जो 236 का चेस हुआ था, तो आखिरी के जो 5 ओवर थे उसमें 80 रन बने। तो यहाँ पर जो है शुरू के 2 ओवर में 3 ओवर में 2-3 लड़के आउट हो गए। शाहीन ने बीच में गेंदें की, उसने आउट किया, और वो जैसे मैं नवाज़ का मैं पहले भी जिक्र किया कि वो तो स्ट्रीट क्रिकेटर लगते हैं। आसिफ अफरीदी ने उन्हें ऑफ स्टंप की गेंद को यहाँ से लपेटा है मिड विकेट के लिए, तो उनकी गेंद खड़ी हो गई, वो आउट हो गए। तो ये वजह थी कि जब भी शुरू के अंदर आपके तेज़ बॉलर नई गेंद से गेंद करेंगे, अच्छी गेंद करेंगे, तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि रुसो बहुत अच्छा खेलने लगे थे सेट, और फिर मैं कहूँगा कि जी मुझे सिर्फ कोई, आप हमारे 3 एक्सपर्ट और भी बैठे हैं, लॉजिक बता दें कि वाई शोएब मलिक इज़ प्लेइंग। क्या उनसे राशिद ये कह रहे थे जो सीनियर खिलाड़ी होता है वो खेलता है तो उससे कुछ सीखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह की उन्होंने कल बैटिंग की उसमें कोई इनमें स्पार्क नजर नहीं आया, तो वो कौन उनसे क्या सीखेगा? हाँ, सो अहमद, आई थिंक द क्वेश्चन इज, और फवाद आप दोनों से मैं पूछूंगी, तो पहले अहमद से शुरू कर लेते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाई शोएब मलिक? आई मीन एक जगह जा रही है, एक अच्छा बैटर या किसी एक अच्छे टैलेंट को आप आगे लेकर आ सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, एंड ऑल फैंस कह रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे। हाँ नहीं, वो सिक्कू भाई आप ही जवाब दें इसका, आप ही ने। तो यार मैं तो इतना कह के थक गया हूँ कि अब लोग शोएब मलिक मुझे ढूंढ रहा होगा अभी। नहीं, क्या आपको क्या लगता है? हम भी सुनना चाह रहे हैं ना, आपको क्या लगता है शोएब भाई का? क्या उनको नहीं रिटायर ले लेना चाहिए? आप देखिए, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को याद हो ना हो, आज से 10-15 साल पहले मेरे ख्याल से तुमने क्रिकेट नहीं शुरू की थी, एक खिलाड़ी था जो रिटायरमेंट के उसने पैसे लिए थे, वो रिटायर नहीं हो रहा था, क्रिकेट बोर्ड कहता भाईजान रिटायर हो जाए, तो उसने फिर पैसे लिए।
अच्छे खासे, तो मुझे लगता है ये भी अच्छा, इसी लेट्स चक्कर कम बैक टू टॉपिक। अच्छा चलिए, अहमद शहजाद ने सवाल किया तो मैंने देखिए शोएब भाई को वो मेरे ख्याल से क्रिस गेल का जो चीजें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो मैच करना चाह रहे हैं। शायद इसी वजह से वो अभी तक अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं। जहां तक फिटनेस की बात है, अपने आप को फिट तो उन्होंने रखा हुआ है, उनकी रूटीन्स जिम्स अच्छी हैं, लेकिन ये पीएसएल के अंदर ये हाई परफॉर्मेंस की जगह है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो लोग आप पे बातें भी करेंगे, पे एट द सेम टाइम अब आप मेंटोर हैं। आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और अपने बच्चे तो आपको पता है आजकल किस तरह के होते हैं, फिर आप उनको जाके बताएंगे तो वो आपसे क्या सीखेंगे? वो कहेंगे यार आप तो खुद भी आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर जिस जगह पे उनको लेके आया गया और एज एन ऑफ स्पिनर फखर जमान के सामने विकेट लेने के लिए उनको लाया गया था, लेकिन वो ऐसा टाइम था कि अगर वो वहां तेज बॉलिंग भी करते तो फखर जमान ने उनके पीछे जाना ही जाना था और शायद उसमें ज्यादा चांस होते, लेकिन वो विकेट बाय करने गए, वहां पे उन्होंने छोड़ के बॉलिंग की, तो वहां पे फखर जमान ने उनको फिर से जो है ना पटाई उनकी लगाई है। पहला मैच भी वो खेले हैं, उनको 1 ओवर के अंदर 19 स्कोर हुआ है, और आज के मैच के अंदर भी जब पिछले मैच के अंदर हमने देखा कि वो दोबारा से आए तो पटाई लगी है उनको, चौके लग रहे हैं। हाँ जी, हाई स्कोरिंग वेन्यूज हैं, लेकिन आपका इतना एक्सपीरियंस जो है, इतनी चीजें वो कब काम आएंगी? क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, विद द बॉल विद द बैट। अगर वो नहीं करेंगे तो क्वेटा स्ट्रगल करेगा, जिस तरह कल किया क्वेटा ने। एंड आपको क्या लगता है फवाद, वैसे कुछ अगर हम मोटी मोटी बात करें अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, गुड स्टार्ट, पेपर में इतने अच्छे दे हैव स्टार्स लाइक राइली रूसो, ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने बैटिंग करना उस टाइम बहुत मुश्किल था, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। मगर क्या आपको लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब नेक्स्ट मैच में क्या करना पड़ेगा? देखिए फातिमा, पहले भी यही हुआ था जब वो पहला मैच खेले थे तो यही कहते क्वेटा बहुत जबरदस्त नजर आ रही है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम ये कल ही बात कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि अभी पहला मैच है और डिपेंड जो था वो फिन एलन की एक इनिंग थी जो पहले मैच में हुई, फिर साउथ ने उसमें अच्छा खेला जिसकी वजह से स्टार्ट अच्छा मिला। और जो लास्ट वाला मैच था जब आप 220 रन अगर आप चेस कर रहे हो, अगर ऊपर से जो शुरू के 3 खिलाड़ी हैं आपके, अगर वो उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। राइली रूसो बस सिर्फ वही है एक जो नीचे प्लेयर है जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। बाकी कोयटा के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले और 200 रन चेस करवा दे, ठीक है ना। बाकी सब यही है 130 140 स्ट्राइक रेट वाले हैं। तो जहाँ तक शोएब भाई की बात है, कुशल मेंडिस हैं, सो इन सबों को टाइम चाहिए होता है थोड़ा, वो आके सेट होके फिर वो अपनी इनिंग बिल्ड करके फिर वो छक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं, मैच को निकालते हैं। लेकिन जब 220 आप चेस करने जा रहे होते हो उसमें आपको टाइम लेना जो है ना मुश्किल होता है कि आप टाइम नहीं कर सकते ज्यादा। अब देखिए जैसे 14 बॉलों पे 28 रन किए 200, ऐसे नहीं चाहिए। 20 बॉलों पे 25 बॉलों पे इस पे 50 चाहिए, फिर जाके टीम को फायदा होगा। ये तो 14 बॉल पे 28 हो गया, मैच तो नहीं रह गया, फिर भी 80 रन से मैच हार गए। सो ये कमियां तो हर टीम में हर मैच में नजर आएंगी। और जहां तक राशिद भाई ने एक ये बहुत अच्छी बात बोली कि पिंडी जैसी विकेट में आप ये 3-4 स्पिनर से नहीं खेल सकते। पिंडी की विकेट में आपको स्टिल फास्ट बॉलर से जाना पड़ेगा। अगर वो वाकई बिल्कुल उनको देखना चाहिए था फखर जमान की, जैसे हम टीवी पे इन्होंने कल बात की है कि वो पावर प्ले में नहीं करते। और अगर आप देखें कि उनके 18-19 बॉलों पे आई थिंक मेरे ख्याल से 28 रन थे या 27 रन थे। अगली जो 19 बॉलों पे उन्होंने तकरीबन कोई 40 रन किए हैं, 40 से 42 रन किए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये टीमें, हम ये बात कर रहे हैं, राशिद भाई ने ये बात की, तो जिनके खिलाफ मैच हो रहा तो उनको ये बातें नहीं पता। और उसके खिलाफ आपको पता है कि दायरे के बाद वो स्पिनर्स को तो वो लूटता है, वो तो कहता है बस अब ये ही है। तो आप उसके सामने स्पिनर्स ही लगा रहे हो और ऊपर से लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा रहे हो जो उसके लिए बहुत इजी है। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो इनको ये कवर करनी चाहिए। और जब भी आप किसी टीम के खिलाफ खेलते हो उनके मेन बैट्समैन को जो है आप देखते हो तो उसके खिलाफ जो है ना आप अपनी जो है प्लान लेके आते हो, उसी प्लान के साथ आपको अंदर जाना चाहिए। और विकेट देख के भी, ग्राउंड देख के भी, वेन्यू देख के भी आपको टीम खिलानी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से वेन्यू देख के इन्होंने बॉलिंग नहीं खिलाई क्वेटा ने। ठीक है, चलिए इस मैच को अब हम लोग रैप अप करते हैं एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड सीइंग गुड मोर गुड मैचेस। बट अब नेक्स्ट अप है जी हमारे पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत गुड शो पुट अप किया। यू ऑल नो दैट पेशावर ज़ल्मी want to come back, they want to do something right, क्योंकि वो थोड़े बिलो पाथ थे विद द बॉल एंड द बैट। तो अब क्या कर सकते हैं राशिद भाई, पेशावर ज़ल्मी में आपको चेंज देख रहे हैं आज के प्लेइंग 11 में? ज़ल्मी लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया शायद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत इनके साथ हो जाए, कोई प्लेयर चले जाते हैं या प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सबको ये ऑप्शन हासिल है। शायद इनके ड्राफ्ट में पिक बहुत अच्छी नहीं हो रही। बाबर आजम
जिस नंबर पे खेल रहे हैं शायद अब गेम चेंज हो गई है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन साइम अयूब और हारिस के बीच में है वो, इनको बहुत तेज खेलना पड़ेगा साइम को या हारिस को। नो डाउट लास्ट ईयर अगर बाबर का देखते हैं 150 प्लस या 150 तक उनकी स्ट्राइक रेट थी जो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्रंच मैच पे क्रैश कर गए थे ये लोग। तो इनको अपनी बॉलिंग पे भी देखना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद अगर इनके पास अवेलेबल है, वो एक ऐसा बॉलर है जो कि इनके पास खेल सकता है। सुफियान मुकीम को यहाँ पे मेहनत करनी है, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। होता क्या है कि हम ये अपने ना फॉरेनर्स जो प्लेयर हैं, ओवरसीज प्लेयर आपको जान डालते हैं पावर प्ले के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें आप, कराची किंग्स भी इस दफा टॉप 3 उनके बहुत तगड़े हैं जी। सैफर्ट हो गया और साथ में वार्नर है और विंस है। देखिए यहाँ पे इसी तरह लाहौर का कल देखिए मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म कितने किया, सैम बिलिंग्स ने किया और हैरी को जो मिचेल्स हैं यहाँ के लाहौर कलंदर के, उन्होंने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। इनके फॉरनर जो बाहर के जो प्लेयर हैं वो चीज उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कौन कौन से हैं, उनको किस नंबर पे खिलाएंगे। कैटमोर है वो 4 से 5 नंबर पे लेट हो रहे हैं क्योंकि बाबर भी जगह नहीं छोड़ते, वो तो आउट हो गए पहले मैच में। टाइम भी जगह नहीं छोड़ते। फिर हारिस है, अगर 10 ओवर निकल गए तो उनके पास मारी है, फिर वो सेटल नहीं हो पा रहे। तो राशिद भाई हारिस और साइम ओपन नहीं कर रहे हैं, बाबर नीचे आ जाए 1 डाउन। ये तो हमने जब सिलेक्शन हुई थी ना, नवाज की बात की थी हमने, हारिस की बात की। ये तो अपनी फ्रेंचाइज ओपन नहीं कर रहे। तो नवाज तो इस वजह से टीम में आ गए, पाकिस्तान से खेल के आ रहे हैं। नाफिज ज्यादा अच्छा परफॉर्मर था उनके लिए, कोयटा के लिए। नाफिज कैसे बाहर बैठ सकता है लास्ट 2 मैचेस में। तो फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, इसलिए हम ज्यादा क्रिटिकल होते नहीं है। वो खुद ही नहीं जीतना चाह रहे, तो मैं और आप कितना भी बहस करें प्रिडिक्ट कर लें। यहाँ प्रिडिक्शन बनती नहीं है कहीं से भी। देखें वो तो टूल है कि सबको बराबर का एक कैप लगा हुआ है, इतने पैसों में प्लेयर्स लेने हैं आप। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड नहीं है, इनके पास पैसा ज्यादा तो उनकी टीम अच्छी है बार्सिलोना की। यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मनी की है, पैसे की है। हाँ पीसीपी को ये पैसे ज्यादा देते हैं अपनी अपेयरेंस के। कराची किंग हो गए, मुल्तान सुल्तान हो गए, लाहौर हो गई, लेकिन आपको प्लेयर्स जो लेने हैं सेम अमाउंट में मिल रहे हैं। तो आप खुद नहीं अपनी टीम अच्छा बनाना चाहते हो, मैं और फवाद हो जाए, सिकंदर भाई हो जाए, अहमद शहजाद, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं लोगों को। हमें ये ज्ञान अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा सिकंदर थोड़ा सा ये भी अपडेट दे दे सब फैंस को। उस्मान तारिक जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर थे, वो एक बार फिर उनको रिपोर्ट कर दिया गया है। आपको याद है लास्ट टाइम भी एक दफा उनको रिपोर्ट कर दिया गया था, देन उनको क्लियरेंस मिल गई थी। अच्छा, रिपोर्ट इसलिए किया कि वो रुक जाते हैं। आई डोंट यू वुड नो इफ यू सॉ हिम बॉलिंग यस्टरडे, व्हाट डिड यू। आई नो व्हाट शी इज सेइंग। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाबर के लिए वो कह रहे थे, आपने कहा ना नीचे आ जाएं। पिछले 4 साल से मैं कह रहा हूँ, पिछले 4 साल से अगर आप नहीं आ जाए, मैं नीचे आने का मैं कह रही थी फातिमा कह रही थी कि यार वो नीचे आ जाए, 1 डाउन हो जाए। ये तो मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ। मुझ पे तो उन्होंने सू करने का वो भी कर दिया था कि जी ये हमें खामखी तंग करते हैं। मगर एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला मैच हुआ था इनका इस्लामाबाद और पेशावर का पिछले साल, वो पेशावर जीता था और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी पता है क्या थी? बाबर के 100। बाबर ने 111 रन किए थे। तो अब ये एक उम्मीद है, देखें सारे जो क्रिकेट फैंस हैं बाबर के, वो चाहते हैं कि वो रन में, मैं खुद चाहता हूँ हमारे क्लासी बैट्समैन एक रिदम में आए, स्कोर करें। अगर स्कोर नहीं करेंगे तो हम तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम आपको पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने जो पिछला मैच खेला था उसके अंदर उन्होंने 111 रन किए थे, साइम भी खेला था और उन्होंने 200 रन किए थे और जवाब में 193 हुए थे। और 193 के बावजूद वो 8 रन से हार गई थी इस्लामाबाद। तो अभी उम्मीद है कि कल भी वो अच्छा खेलें और अब देखते हैं कि वो जो बात है आपकी कि बेंच पे भी देखते हैं ना उनके पास कौन है। मेहरान है, वो भी आ सकते हैं, जॉर्ज लिंडे हैं। सो लेट्स सी कि क्या कुछ लाइनअप पे थोड़े चेंजेस होते हैं। ब्रायंट है, ओवन। मैच हुआ है। हाँ एग्जैक्टली।